So hey guys, welcome back to another video. Hope you all are doing well in your life. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा जो है मैगी भाई MT-15 और उसमें जो है फुल स्टैंड नहीं आता है, और ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स बाइक है जिसमें जो है फुल स्टैंड नहीं आता है, और इसके वजह से बहुत दिक्कत का जो है सामना करना पड़ता है। जैसे कि बाइक जब हम साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं, तब जो है या फिर जो चेन ल्यूब करने के लिए होगा या फिर चेन जो है साफ़ करने के लिए हो गया, इसके लिए जो है पीछे का जो मतलब व्हील है उसको हम ऐसे किसी को जो है ऐसे ऊपर करने के लिए हमको देना पड़ता है। तो इसके लिए हमको एक मतलब एसेसरीज बोल सकते हैं, एसेसरीज भी नहीं है, मतलब एक जो है इम्पोर्टेंट सामान है जिसको बोलते हैं पैडलॉक स्टैंड। और उस पैडलॉक स्टैंड पे हम बाइक रख के जो है आराम से वॉश कर सकते हैं बाइक, तो कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब पीछे का जो है व्हील हम आराम से मतलब घुमा सकते हैं। बेसिकली एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक मतलब स्टैंड है काइंड ऑफ। तो वो पैडलॉक स्टैंड जो है मैंने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन बहुत दिनों से मतलब जो है दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं भाई, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ख़राब चल रहा है। काम जो है बहुत मतलब यहाँ तक है, तो टाइम नहीं मिल रहा है। तो मेरे घर पे मैंने पड़ा हुआ था वो, कभी कभी मतलब बहुत टाइम हो गया आया हुआ, या फिर 2 हफ्ते हो गए शायद वो, तो अनबॉक्स ही नहीं किया उसको, बाइक पे मैंने लगा के भी नहीं देखा। और अभी जो है उसका जो रिटर्न पॉलिसी है वो भी ख़त्म हो गया, या फिर अगर कसम से बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी अगर दिक्कत हो रहा उस पैडलॉक स्टैंड पे, तो मैं उसको रिटर्न भी नहीं कर सकता, ऐसे ही रखना पड़ेगा। क्योंकि भाई काम का प्रेशर इतना था, मैं भूल ही गया कि वो कब का आ गया, मैं उसको खोल के भी नहीं देखा। तो आज जो है आप लोगों के सामने उसको जो है खोलेंगे, अनबॉक्स करेंगे, और बाइक को जो है स्टैंड पे लगा के देखेंगे कि कैसा है, क्या है, कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए जो है उसको अनबॉक्स करते हैं। तो अभी जो है मैं घर के नीचे आ चुका हूँ, मतलब मेरा जो हॉल है उस घर में आ चुका हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो, यही है ये वाला स्टैंड। और अभी भी जो है मैंने इसका जो पन्नी वन्नी कुछ भी नहीं खोला, अनबॉक्स किया ही नहीं, मतलब ये जैसे आया था मैंने जो है उसको बस ऐसे ही रख दिया हूँ। और अभी जो है मैं फ़ोन को जो है एक जगह पे मस्त प्लेस कर देता हूँ। चलो भाई, अब गिर मत जाना भाई, आईफोन है, घपला हो जाएगा। तो ये है वो वाला स्टैंड। अभी जो है इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि क्या है, कैसा है। तो भाई साहब, बहुत खतरनाक वाला जो है सेफ्टी के साथ आया है। बाकी इसको जो है अभी पूरा खोल दें, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे खोलने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इसको पूरा खोलता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ। तो अभी जो है आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो सॉफ्ट सा पेपर हम लोग को लगा के दिया था, पूरा फोम लगा के, तो वो सब मैं हटा दिया हूँ। और बाकी ये है वो स्टैंड, और इसका जो है पन्नी मैंने नहीं हटाया है, पन्नी हटा दूंगा अभी मैं। बाकी स्टैंड कुछ रेड कलर का है ऐसा। बाकी मैं फटाफट से इसका जो पन्नी है, प्लास्टिक का पन्नी, वो जो है पूरा फटाफट जो है इसको खोल देता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। 1 hour later. सो गाइज, अभी जो है पूरा पन्नी उतार के हो गया। बाकी ये वाला जो प्लास्टिक का कवर है ये मैं नहीं हटाने वाला, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता इसको हटाओ या फिर ये रहे। बाकी व्हील जो है मस्त घूम रहा है बढ़िया सा। बाकी इसका जो क्वालिटी है ये भी बहुत सही है, बट ये जो है, ये देखो गाइस, ये टूटा हुआ है। अभी गाइस क्या कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी तो ख़त्म है। बाकी ये साइड वाला ठीक है, ये भी ठीक है। इसका जो क्वालिटी है बहुत सही है, इसका क्वालिटी भी सही है और इसका क्वालिटी भी सही है। बाकी स्टैंड जो है अच्छा खासा भाई वेट के साथ आता है। बाकी व्हील भी भाई मस्त चक्का घूम रहा है। तो ओवरऑल स्टैंड जो है बहुत बढ़िया है। बस जो है ये वाला टूटा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या कर लेते। अभी जो है इसको बाइक पे पूरा सेट करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं दिखता हूँ। तो ये जो सामान है इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी बाइक जो है मस्त साफ सुथरा है। और अभी जो है इस पर ये वाला भाई भारी है, लेकिन
ये वाला जो है पैडलॉक स्टैंड, इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसको जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो स्विंग आर्म पे इसको, ये वाला स्विंग आर्म पे जो इसको सेट करना पड़ेगा। तो क्या करूँ भाई। तो अभी गाइस बात कुछ ऐसा हुआ कि जो है मैंने इसको, ये वाला नट जो है घुमा के इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर लिया हूँ, मतलब स्ट्रेच क्या बोल रहा हूँ, इस साइड ये जो है फिट हो गया। अभी इसको जो है मुझे स्विंग आर्म पे फिट करना होगा। बट ये वाला साइड पे क्या है, ये नट जो है ये फंसा हुआ है और इसके वजह से है इसको मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ और ये इस साइड आ नहीं रहा है। मतलब इसको जो है यहाँ पे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं जो है दोनों स्विंग आर्म पे इसको फिट करके इसको मतलब बाइक को जो है ये वाला स्टैंड पे लगा सकता हूँ। तो अभी इसको जो है एक रेंज लेके इसको घुमा फिरा के थोड़ा सा ताम झाम करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ। सो हे गाइस, अभी जो है आप देख सकते हो मैंने ये वाला रेंज लाया और इस रेंज से जो है ये जो नट है इसको थोड़ा सा इधर पे जंग लग गया था, तो इसको हल्का सा खोल के इसको जो है मेरे जो स्विंग आर्म का साइज़ है उस साइज़ में मैंने ये दोनों नट जो है टाइट कर दिया है। और इस तरफ से भी आप देख सकते हो ये दो नट से मैंने जो है मेरे स्विंग आर्म के साइज़ में ये दोनों को जो है फिट कर लिया है। अभी आप देख सकते हो ये और ये दोनों जो है मैंने पैरेलली टाइट किया है और बाइक जो है आप देख सकते हो पूरा पैडलॉक पे आ चुका है। अभी बाकी ये वाला कचरा आप इग्नोर करो। और भाई साहब मैं इसको जो है हटा लेता हूँ और आप देखो बाइक को, ओ हो पैडलॉक स्टैंड पे आ गया। और अभी जो है पीछे का जो व्हील है मैं इस तरह से जो है इस पे जो है चेन लूप कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे आप देख सकते हो मैं व्हील घुमा सकता हूँ। और जब मैं बाइक को जो वॉश करूँगा तब भी जो है मैं पैडलॉक स्टैंड पे लगा के इसको वॉश कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हो। और बाकी इसको मैं अगर पहले गियर पे डालता हूँ और गाइस वर्क्स फाइन, क्योंकि मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ इसका जो है स्टेबिलिटी टेस्ट है काइंड ऑफ। बाकी एक साउंड आ रहा है, पता नहीं क्या साउंड है, इसको जो है सर्विस सेंटर पे ले जाके दिखाना पड़ेगा। बट पैडलॉक स्टैंड का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है, मतलब पूरा स्टेबल है। पैडलॉक स्टैंड पे बाइक जो है पूरा स्टेबल है। बाकी एक साउंड आ रहा है, ये जो है दिखाना पड़ेगा। ये भाई न्यूट्रल गियर हो गया। तो होपफुली जो है पैडलॉक अच्छा निकला। पैडलॉक जो है बहुत मतलब अच्छा काम कर रहा है, मतलब स्टेबल है, स्विंग आर्म पे एडजस्ट हो गया मेरा। और बाइक जो है मस्त अभी जो है वॉश कर सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है। और होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही बाइक का एसेसरीज हो गया, पार्ट्स हो गया, या फिर कुछ भी बाइक रिलेटेड वीडियो, या फिर मोटो व्लॉग, जैसे मैं कहीं पे घूमने जा रहा हूँ तो वो सब ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए वीडियो को जो है शेयर करो और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।